हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित गद्यांश के बारे में। आपका एग्जाम नज़दीक है तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चंस देखोगे, जितना जल्दी जल्दी गद्यांश पढ़ोगे, उसके आंसर करोगे, मतलब प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना ही अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये गद्यांश का वीडियो है। इसमें क्या करना है, आपको जो भी मैं गद्यांश दूंगा उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि हाँ, आपको जितना गद्यांश दिया गया है, जितने प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना अपने नाम के साथ कि आपका नाम क्या है और आपका आंसर क्या क्या आया है, ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं गद्यांश के बारे में। तो बेटा देखना ध्यान से गद्यांश के बारे में। देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं हमेशा बताता आया हूं आपको, जब भी आप गद्यांश करो तो गद्यांश करने से पहले क्या करना है कि एक बार प्रश्न को पढ़ लेना है। प्रश्न को पढ़ने से क्या होगा बेटा कि एक बार आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो पूछे जा रहे हैं, जिस पे हमें ध्यान देना है। और जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो उन शब्दों को लाइन कर लोगे, समझ रहे हो, पैसेज पढ़ते ही लाइन कर लोगे, इतना आपको ध्यान रहेगा। और उसके बाद आसान हो जाता है बेटा, चीज़ें आसान हो जाती हैं प्रश्न पढ़ने से, ठीक है। अब पूरा आप पैसेज पढ़ोगे, फिर प्रश्न पढ़ोगे, फिर पैसेज में आओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। चले तो गद्यांश एक है। अब इसका प्रश्न पढ़ लो जल्दी से, उसके बाद फिर गद्यांश पढ़ना। गर्मी की छुट्टी कब से शुरू हो गई, गर्मी की छुट्टी के बारे में पूछा, ठीक है। अगला है भारत की आर्थिक राजधानी है, ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी है बताना है। मयंक के छोटी बहन का क्या नाम है, ठीक है। अगला है सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है बच्चों, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, ठीक है, हो गया। अब आप आ जाओ गद्यांश में। गद्यांश पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, आपको फास्ट करना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर की स्पीड कम है तो आप 1.5 या 2x पे देखना, जल्दी जल्दी देखना, टाइम नहीं ना है आपके पास। वार्षिक परीक्षा के खत्म होने के पश्चात ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। बाकी दोस्तों की तरह मयंक भी अपने माता पिता से बाहर जाने की जिद करने लग गया, जिसके कारण मयंक के माता पिता ने मुंबई महानगर जाने का निर्णय लिया। तय हुआ कि मयंक के साथ उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन माया भी जा रही थी। वे सभी रेलगाड़ी से रायपुर से मुंबई गए। कहाँ से? रायपुर से मुंबई गए। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ भारत की आर्थिक राजधानी भी है, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन बेटा। मुंबई पहुंचते ही मयंक सबसे पहले अपने परिवार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर गया, जहां गणेश भगवान की भव्य मूर्ति है। भव्य मूर्ति है मतलब उन्हीं का समझ लो मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। गर्मी की छुट्टी कब से शुरू हो गई, तो बेटा आओ जल्दी से देखो, वार्षिक परीक्षा खत्म होते पश्चात गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। वार्षिक परीक्षा के खत्म होने के पश्चात है, वार्षिक परीक्षा के खत्म होने के पश्चात, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। देख रहे हो ना, इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, डी उत्तर है इसका, ठीक है। अगला है बच्चों, भारत की आर्थिक राजधानी है, ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी है। बताओ भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या रायपुर? तो आपका उत्तर है मुंबई, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। मयंक के छोटी बहन का क्या नाम था, ठीक है। तो देखो मयंक की छोटी बहन का नाम क्या था, यही है ना बेटा। जल्दी से यहाँ ध्यान दोगे तो आपको मयंक, जिसके कारण मयंक माता पिता के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम, छोटी बहन माया भी जा रही थी, यहाँ बेटा माया है, ठीक है, माया भी जा रही थी। तो जल्दी आओ माया पे, क्या नाम था? माया। अगला है बच्चों, सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान की प्रसिद्ध मंदिर है? तो सिद्धि विनायक किसकी? शिव, गणेश, ब्रह्म, विष्णु। तो गणेश जी की क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो बेटा आपको बताना है कितने माह होते हैं, यहां बताना आपको 12 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह, ठीक है। खत्म पहला। तो आप बताओ पहले में कितना सही हुआ, ठीक है। गद्यांश एक का कितना सही हुआ आपका। अगला है बच्चों गद्यांश 2। तो इससे पहले प्रश्न पढ़ो, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? अगला है, धूमकेतु के मुख्य कितने भाग होते हैं, ठीक है। अगला है, धूमकेतु को और किस नाम से जाना जाता है?
जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप पहुंचता है तो धूमकेतु के पूंछ के आकार में क्या परिवर्तन आता है? तारा का पर्यायवाची है। तो बेटा ये हो जाएंगे आपके 5 प्रश्न। अब जल्दी से पढ़ो गद्यांश, ठीक है? गद्यांश आप पढ़ो 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 जल्दी से। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है? ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका परिक्रमण काल समानतः काफी अधिक होता है। समानतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। धूमकेतु के मुख्य 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है? हैली धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर साल हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था और यह अगली बार सन 2061 के मध्य दिखाई देगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका गद्यांश। अब आप प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो जल्दी जल्दी। हैली धूमकेतु के कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? ठीक है, तो हैली धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। अगला है धूमकेतु के मुख्य कितने भाग होते हैं बेटा? तो धूमकेतु के भाग देखो कितने होते हैं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहां देखना बेटा, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो आ जाओ जल्दी से, ऐसे जल्दी जल्दी चलना बेटा। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। बी उत्तर आपका सही है, 3 भाग होते हैं। अगला है धूमकेतु को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ। पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा। और बेटा यहां है जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप पहुंचता है तो धूमकेतु की पूंछ का आकार में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो यहां देखना क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ की आकार में बढ़ती जाती है। ठीक है, पूंछ की आकार बढ़ती जाती है। तो बेटा आ जाओ, कहाँ है, कहाँ गया? हाँ, घटता जाता है, इसकी पूंछ की आकार बढ़ जाता है। ठीक है, पूंछ का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चले। अगला है तारा का पर्यायवाची है। तो बेटा आपको उत्तर देना है, इसका उत्तर दो आप। तारा का पर्यायवाची क्या है? तारा का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, उत्तर आप दोगे पैसेज नंबर 2 का 5वां। उत्तर दो बेटा, अपने नाम के साथ उत्तर दो कि हाँ मेरा नाम ये है और आपका उत्तर क्या है ये देना। ठीक है, गद्यांश 3। ठीक है बच्चों, गद्यांश 3। इसके पहले आपको क्या करना है? पहले प्रश्न पढ़ो, किस मौसम में लोग अलाव सेकते हैं? अगला है फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिर है बेटा गांव आने का प्रशांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिर अगला है उपरोक्त गद्यांश में अलाव किससे संबंधित है? और है सर्दियों में निम्न में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? ठीक है, ये 5 प्रश्न हो गए और इसका उत्तर दो। जल्दी पढ़ो बेटा, जल्दी, फास्ट, जल्दी पढ़ना है। प्रशांत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहता है। उसका 10 साल का बचपन यहीं बीता है। अभी 2 दिन पहले ही अपने माता पिता के साथ वह अपनी दीदी से गांव मिलने आया है। ठंड काफ़ी थी इसलिए लोग जगह जगह अलाव सेक रहे थे। प्रशांत के दादाजी उसे अपने खेत दिखाने भी ले गए जिसमें उन्होंने गेहूं और सरसों बोए थे। सरसों के फूलने का समय हो गया था। पीले पीले सरसों की फसल लहलहा रही थी। दादी जी ने बताया कि इन फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की समय समय पर सिंचाई भी की जाती है। प्रशांत को यह सब जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने सारी बातें
शहर जाकर अपने दोस्तों के साथ साझा की। साझा कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया साझा, ठीक है। अब बेटा उत्तर बताओ, आप उत्तर साझा करो। किस मौसम में लोग अलाव सेकते हैं? बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, या सभी मौसम में? नहीं बेटा, सर्दी में, ठीक है। अगला है, फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीटनाशकों का, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों, गांव आने का प्रशांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? दादी से मिलना, दादा से मिलना, खेलने के लिए, या फसल देखने के लिए? देखो जल्दी से, तो यहाँ है प्रशांत का उसका दस साल का बच्चा है, अभी 2 दिन पहले ही माता पिता के साथ वो अपनी दादी से मिलने गांव आया था। तो बेटा किससे मिलने आया था? दादी से मिलना, ठीक है, दादी से मिलना। अगला है, उपरोक्त गद्यांश में अलाव किससे संबंधित है? आग, पानी, बिजली, या धूप? बताओ, आंसर बताओ, मैं बता रहा हूं, आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगला है, सर्दियों में निम्न में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? उत्तर दो जल्दी से, आप दे दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। गेहूं, सरसों, दलहन, या धान? सर्दियों में धान की फसल नहीं उगाई जाती है। हो गया, आगे चले। अब है आपका अगला गद्यांश, ठीक है। अगला गद्यांश से पहले बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो 2024 के लिए, तो 2024 के लिए बेटा हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल कर सकते हो। बेटा इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में क्या होगा कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे एकदम रूटीन के हिसाब से बेटा, एकदम आपका एक फिक्स शेड्यूल रहेगा कि हाँ इस दिन आपका मतलब कौन से वीडियोज आएंगे, वीडियो आपको मिलेंगे और इन वीडियो को आप देखोगे, देखने के बाद फिर आप क्वेश्चंस करोगे, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे बेटा ये। तो आपको क्या करना है कि वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस करना। कौन से क्वेश्चंस? एक्सरसाइज क्वेश्चन। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगा उसके क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, टेस्ट होगा बेटा, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में कोई डाउट होता है तो आपको ऐड किया जाएगा, लिमिटेड बच्चों को ऐड किया जाता है बेटा। तो वहाँ क्या फायदा रहेगा कि अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी होती है तो वहाँ आप डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। वहाँ दूसरे बच्चे हैं जो आपका उत्तर देते हैं और आपके टीचर भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये है नवोदय अल्फा बैच, तो इसमें इनरोल करा लेना 2024 के लिए, ठीक है बच्चों, 2024 के लिए। अगला है, अगर आप अभी 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे पास 30 मॉक टेस्ट है बेटा। मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको क्या करना, मॉक टेस्ट लेना है, इसको एग्जाम की तरह एकदम टाइमली आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा होगा? टाइमली टेस्ट होगा, जैसे एग्जाम में टेस्ट होता है वैसे ही होगा। और सिलेबस कैसे रहेंगे एग्जाम बेस्ड पे, जैसे आपका सिलेबस है नवोदय विद्यालय का वैसे ही सिलेबस रहेगा। आपको एकदम अच्छे से टेस्ट देना है जैसे आप एग्जाम देते हो, ठीक है। और आपके ऑनली 10 अटेम्प्ट है बेटा, आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको खुद मालूम चलेगा कि आप कितना रैंक पा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका सबसे फायदा है। नवोदय के 30 मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना बेटा, ठीक है, इसमें इनरोल जरूर कराना। इसके साथ ही मॉडल पेपर है बेटा, 50 मॉडल पेपर का सेट है। मॉडल पेपर को आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, इसके वीडियो सोल्यूशंस है। अगर आपको कहीं डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इसके वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो। आप इसके वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। उसके बाद बेटा सिलेबस बेस्ड इसके क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? सिलेबस बेस्ड रहेंगे और इसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है बेटा, तो इसमें भी इनरोल करा सकते हो 50 मॉडल पेपर की सीरीज में, ठीक है। और अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास सैनिक अल्फा बैच भी है, तो सैनिक अल्फा बैच में आप इनरोल करा सकते हो। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। तो 2024 के लिए हमारे पास सैनिक स्कूल का भी कोर्स है सैनिक अल्फा, तो इसमें भी इनरोल करा सकते हो, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो बेटा इस पे कॉल कर लेना कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। हाँ, अब चले, अब है गद्यांश नंबर 4। पहले प्रश्न पढ़ो बेटा, उपयुक्त गद्यांश में से किस समस्या के बारे में बात की गई है? हमें भिखारियों को क्या नहीं देना चाहिए? भीख देना बुरा है, क्योंकि क्यों बुरा है भीख देना? भिखमंगी कैसी समस्या है? और निम्न में से कौन सा शब्द लाचार का समानार्थक है? पर्यायवाची बेटा, समानार्थक पूछा, ठीक है, समान है, ठीक है। अब पढ़ो जल्दी से, आप गद्यांश पढ़ो जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट पढ़ो। भिखमंगी भारत के लिए एक सामाजिक समस्या है। आजकल कुछ लोग इसे पेशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तथा इसका चलन में बच्चों की बढ़ती संख्या सोचनीय है। लोगों को भी भीख देने की बजाय अगर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तो बेहतर होगा। कोई भी भिखमंगा दिखे तो आप उसे पैसे देने की बजाय खाने की सामग्री दे दें, या फिर वह
ठंड से ठिठुर रहा तो उसे पैसे देने के बजाय कपड़े देना एक अच्छा विकल्प है। कई बार देखा गया कि ये लोग खाने की सामग्री लेने से मना कर देते हैं। वास्तव में इनमें से अधिकतर लाचार नहीं बल्कि पेशेवर होते हैं, जिनसे या तो भीख मंगवाया जाता है या वो खुद इसके आदी हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। अब आप उत्तर दो। उपयुक्त गद्यांश में किस समस्या के बारे में बात की गई है? किसकी? भीख मंगी की समस्या के बारे में बात की गई है। अगला है, हमें भिखारियों को क्या नहीं देना चाहिए? पैसा, रोजगार, कपड़ा, खाना। नहीं बेटा, पैसा नहीं देना चाहिए। खाना कपड़ा दोगे, रोजगार दोगे तो ठीक ही रहेगा उनके लिए। ठीक है, अगला है, भीख देना बुरा है क्योंकि क्यों बुरा है? यह हमें गरीब बनाता है। यह भारत के लिए एक राजनीतिक समस्या है। इससे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग इसे पेशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका पेशा बन गया बेटा कि भीख मांगेंगे और जैसे काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से खड़े होकर भीख मांगना है उनको, और उससे क्या होगा कि वो 200-300 एक दिन में कमा लेंगे। तो उनका पेशा बन गया है। अगला है, भिखमंगी कैसी समस्या है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और गैर कानूनी। तो देख लो बेटा, यहाँ सामाजिक समस्या, देखो यहाँ आगे लिखा गया भिखमंगी एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, तो सामाजिक समस्या ऐसे बेटा खोज के आंसर करना है, जल्दी जल्दी फास्ट। तो क्या कौन सी समस्या है आपकी? सामाजिक समस्या है। ठीक है, और इसके बाद है, निम्न में से कौन सा शब्द लाचार का समानार्थक है? तो लाचार मतलब होता है विवश। ठीक है, विवश मतलब लाचार। ठीक है, अब है बेटा आपका गद्यांश 5। ठीक है, 5वें में आप पढ़ो जल्दी से प्रश्न। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, डिवाइस के बारे में पूछा है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? किसे जनक माना जाता है? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? और उसके आगे है बेटा, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा आपके 5 प्रश्न। तो आप अब उत्तर दो, पढ़ो जल्दी से। क्या है? कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि लैटिन शब्द भाषा है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न आया था, लैटिन भाषा। हाँ, कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का जनक भी पूछा है बेटा, चार्ल्स बाबेज। देख रहे हो, ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। इससे मानव मस्तिष्क के विकल्प कहा जा सकता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। देख लो, 3 प्रश्न मिल गए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हमें कंप्यूटर संचार करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस देख लेना बेटा, इनपुट डिवाइस कौन से है? तथा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस पूछा हुआ है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये भी पूछा है बेटा, अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर या स्कैनर। उत्तर दे सकते हो ना? हाँ, चले आगे, पहला का उत्तर देना आप। दूसरा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज। ठीक है, चार्ल्स बाबेज ये है। थर्ड है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? बताओ बेटा जल्दी से। सब है बेटा इसमें, बार बार पीछे आऊंगा क्या? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, मार्क भी किया हूं, देख लो। तो अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? बेटा लैटिन भाषा का, लैटिन। ये हो जाएंगे आपके 5 प्रश्न खत्म। ठीक है, यहां तक आपके बेटा गद्यांश खत्म हो गया। ठीक है, 5 गद्यांश आपको बताए गए हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बुलेट की तरह एकदम, जैसे बुलेट्स आते हैं ना, उससे क्वेश्चंस लाया हूं, वैसे गद्यांश लाया हूं। तो बेटा जल्दी इनको खत्म करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा।